तो पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेटल और नॉन मेटल का सारा डिफरेंस हमने देख लिया था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी। पर केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले एक मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। 1 या 2 नंबर का आएगा, पर आएगा, मतलब पेपरों में आजकल आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं। और काफी आसान है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो, ऑक्साइड्स का मतलब क्या है कि किसी के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का क्या मतलब है, पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक सी चीज बताऊं, उसके बाद इसको ज्यादा डिटेल में समझेंगे। देखो, होता क्या है, जो मेटल्स है ना, मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड। वो तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन वो जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं वो जनरली बेसिक बनाते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल ले लो, मान लो मैंने ले लिया Mg प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया, MgO। तो ये जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक का मतलब है पीएच स्केल में इसकी रीडिंग 7 से 14 के बीच में, ठीक है। ये बेसिक है। और देख लो कोई भी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या फिर N2O, ये जितने भी बनाएंगे ना क्या बोलते हैं हमारे ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, ये सारे बेसिक बनाएंगे, ठीक है। अब ये तो बनाएंगे बेसिक, हमें पता है कि मेटल्स क्या करते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, चलो ये तो समझ में आ गया बात। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट कुछ मेटल ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, देखो ये भी अभी वो नहीं है, एम्फोटेरिक में तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले मैं तुम्हें बेसिक बात बता दूं कि मेटल्स क्या करते हैं, जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, हमें पता चल गया, ठीक है। अब एक्सेप्ट कुछ मेटल क्या करते हैं, सम मेटल्स क्रिएट या मेक ही लिख देते हैं, सम मेटल मेक एसिडिक ऑक्साइड ऑल्सो, एसिडिक ऑक्साइड्स ऑल्सो। यानी कि कुछ मेटल्स क्या करते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। वैसे हमें पता है जनरली क्या करते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल जो एक्सेप्शन होती है केमिस्ट्री में, जो तुमने पढ़ाई है अभी, ठीक है। तो मेटल, जैसे कुछ मेटल है, जैसे कि हमारा ये क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, या मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। वैसे एसिडिक ऑक्साइड बनाने का काम नॉन मेटल्स का होता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि भाई मेटल बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, लेकिन कुछ हैं जो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब है ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो कि ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे, वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, मेटल ऑक्साइड्स which are neither acidic और नहीं नॉर बेसिक। यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो ना कि एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, मतलब न्यूट्रल होते हैं, पीएच 7 पे रहेगा। देख लो, जैसे कि इसका भी एग्जांपल देखो, और ये मतलब समझ लो कि ये तुमने याद कर लिया तो क्या पता पेपर में इसी साल आ भी जाए, तो समझ लेना, ठीक है। जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। इसके पीएच की बात करें तो पीएच रहेगा इसका न्यूट्रल, एन लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल, जैसे हमारा लेड ऑक्साइड हो गया PbO, ठीक है। ये भी क्या है हमारा, बिल्कुल न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेरे को यही बताना था तुम्हें टॉपिक। अब इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देख लो, मेटल्स क्या करते हैं, जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स क्या करते हैं, वो बना देते हैं हमारे एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड है, वो भी मेटल ऑक्साइड, जो ना कि एसिडिक होते हैं ना कि बेसिक, ठीक है। तो उनके एग्जांपल्स भी है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और अब हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे मेटल्स हैं कई सारे, उसकी एक सीरीज होती है। जैसे कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो ऊपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते होते हल्के नीचे हल्के हल्के कम रिएक्टिव पे आते हैं। तो वो सीरीज के अगर हर मेटल को मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले ना, तो वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्या रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं उस पर। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि वट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या रिएक्शन होगी, सब में सेम होगी या अलग अलग होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए, फिजिकल हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो पहली बात तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से सारे मेटल के नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। देखो मेटल के नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो भी उनके सिंबल लिखूंगा, पूरे पूरे नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है। के हमारा पोटेशियम हो गया, फिर Na हमारा सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम आ गया। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ऐसा रिएक्टिव कि किसी पानी के साथ फेंको तो 2 मिनट में जल जाए, इतना रिएक्टिव, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, मतलब जैसे जैसे ऊपर ऊपर हैं तो मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। नीचे नीचे आएंगे वो कम रिएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर कैल्शियम हो गया, उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक आता है, और जिंक के बाद आता है हमारा आयरन, फिर लेड और हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो मैंने तो बताया था कि नॉन मेटल है, पर हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो कभी किसी को दे देता है या तो कभी किसी को मतलब खुद अपने पास मांग लेते हैं। जैसे क्लोरीन के साथ अगर क्या करें, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन देता है, तो फिर वो मेटल में भी गिना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा ना कि वो है तो नॉन मेटल पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी शो करता है, इसलिए इस सीरीज में है वो यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉपर, कॉपर के बाद आता है मरकरी, फिर आता है सिल्वर, और फिर गोल्ड और प्लेटिनम। अब मैं देखो इसमें थोड़ा इधर उधर चला गया, कोई बात नहीं, पर इसमें तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सिस्टम बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। देखो इसमें कितने हो गए हमारे पास एक्टिविटी सीरीज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हमारे पास मेटल है, ठीक है। एक तो बेसिकली हाइड्रोजन है, वो भी मेटल में ही अभी गिनेंगे फिलहाल। तो देखो सबसे मेन बात क्या है कि मैं तुम्हें जो बताऊंगा, ये जो नीचे के हैं इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ लो यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये जो हैं जितने भी हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन, चाहे पानी को ठंडा कर दो, गर्म कर दो, स्टीम बना दो, कैसे भी। तो इन सब के बारे में मतलब यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करता तो इनके बारे में मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि देखो ये तो हो गए लेस रिएक्टिव, ऐसे रिएक्टिव देखो कम रिएक्टिव मेटल हैं तो वो पड़े रहते हैं एक ही जगह। जैसे होता है कि मम्मी डांटती है, कोई होता है बच्चे जल्दी जल्दी उनकी सारी बातें मान लेते, कई हैं जो बिल्कुल पड़े ही रहते तो पड़े ही रहते हैं, ठीक है। तो वो वाला सीन है इसमें। अब देखो ये है हाईली रिएक्टिव मेटल, तो इनके भी कंडीशन अलग बनेगी। देखो ये सारे तो रिएक्ट नहीं करते, तो इनकी तो बात यहीं पे खत्म हो गई। अब बात करते हैं, एक है जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव का मतलब है कि इन तीनों की बात करेंगे हम अलग से, ठीक है। ये कुछ अलग चीज बनाएंगे वाटर के साथ रिएक्ट करा के। इन तीनों की बात करेंगे हम अलग से, ये थोड़े कम रिएक्टिव हैं पर रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। और इसकी बात करेंगे मैग्नीशियम की अलग से। मैग्नीशियम का इससे और इससे अलग ही सिस्टम है कि वाटर के साथ कुछ अलग तरीके से इसका बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या बात करते हैं, ये ऊपर वालों की बात करते हैं। ये क्या है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो रहे हैं, ये वाले तीनों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, यानी कि पानी के कॉन्टेक्ट में आए और आग पकड़ ली। आग पकड़ ली का मतलब इतने रिएक्टिव है, तुमने ये शायद पढ़ा भी होगा कि हम पोटेशियम को और सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको हम बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं तो क्या हवा में, अब तुम्हें पता है कि वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर मतलब पानी ही होता है, तो पानी कॉन्टेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं, इतने रिएक्टिव है, ठीक है। इसलिए इसको बेसिकली एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसको हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ या वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके फायर को कैच कर लेता है, आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसी की बात करते हैं कि अगर हम पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पोटेशियम को रिएक्ट करा दिया हमने किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें मिल गया ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ध्यान समझो, पोटेशियम को किसके साथ रिएक्ट कराया, हमने इसके साथ रिएक्ट कराया, और क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर तो है ही, वाटर एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, ठीक है। साथ में क्या मिला एक सेकेंड, वाटर नहीं मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस वो ऊपर लिबरेट हो जाएगी, और साथ में क्या मिलेगा, हीट, क्योंकि जब इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ये पोटेशियम हमारा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो क्या हीट निकलेगी, हीट होगी तभी फायर कैच होती है। देखो सीधी सी बात बताऊं, इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि अगर एकदम से आग पकड़ ली, ठीक है, तो हीट भी निकलेगी रिएक्शन में, हीट निकलेगी तो देखो फायर होगी, और फायर का सबसे मेन बात है कि जो फायर होती है ना इसका, उसका कलर होता है लिलैक कलर का, इसके फायर का कलर होता है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, कलर की स्पेलिंग। अब देखो लिलैक कलर कौन सा होता है, तुमने ब्लू लिली देखा होगा, शायद तुमने नहीं देखा होगा, तो जिसने डीमन स्लेयर देखा तो उसको पता होगा ब्लू लिली का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो वो लिलैक कलर में फ्लेम निकालता है, मतलब आग की लपटें जो होती हैं उसकी वो लिलैक कलर की होती है। ये तो हो गया पोटेशियम। अब बात करते हैं सोडियम की। जब सोडियम को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो भी सेम क्या बनाता है, NaOH, ठीक है, और उसमें भी सेम H2 गैस लिबरेट, और हीट भी होती है साथ साथ। अब इसका जो फ्लेम का कलर है वो थोड़ा अलग है, बाकी सेम ही है सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम था। इसके फ्लेम का कलर होता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो कलर की इसकी लपटें होती हैं जो इसकी आग निकलती है उससे, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें दिख जाएगा कि वो मेटल सोडियम है और वो जल रहा है, तो फिर मतलब सोडियम नहीं पता ना, और उसकी आग को देख के पता चल जाए कि वो इसके साथ रिएक्ट करके अगर गोल्डन कलर का आ रहा है तो ठीक है वो सोडियम जला हुआ था, हम तुम आइडिया लगा सकते हो। अगर नीला कलर की फ्लेम आ रही है तो समझ लो कि वो पोटेशियम है, ठीक है। तो ये तो हो गए दोनों। अब इनका इतना रिएक्टिविटी का देखो, तुम्हें सीधी सी बात बताऊँ, जबकि मैं सबको वाटर के साथ ही रिएक्ट करने वाला हूँ इन सबको, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी का पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि ये जो दोनों है ना ये इतने रिएक्टिव हैं
कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये कोल्ड वाटर के साथ, मतलब ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो भाई रिएक्ट नहीं करते, तो पानी को गर्म करते हैं तो कोशिश करता है पानी उनको थोड़ा रिएक्ट हो जाए कैसे ना कैसे। ये ठंडे पड़े पड़े पानी के साथ भी इतना रिएक्ट करते हैं कि आग लगाते हैं ठंडे पानी में, ठीक है। तो ये इतने रिएक्टिव है। अब बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम भी सेम, हम सबको वाटर के साथ रिएक्ट कराने वाले हैं, ठीक है। ये भी वही करेगा, कैल्शियम भी अपना ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बेसिकली। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, इसमें भी H2 गैस चली आएगी, पर इसमें नहीं निकलेगी हीट। मतलब हाँ भाई, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, समझ में आ गया, लेकिन इतना नहीं है जितने ये ऊपर के दो हैं। ये भी बनाएगा, सेम हाइड्रोक्साइड बना दिया इसने, पर हीट नहीं निकलेगी, ठीक है। हीट नहीं निकलेगी तो इसका मतलब क्या है कि फायर नहीं होगी, अब आग नहीं लगेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि उतना रिएक्टिव नहीं जितने ऊपर के दोनों थे, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि इसमें जो सोल्यूशन बनता है, इसको हम स्लेट लाइन भी कहते हैं बेसिकली। इसका जो ये सोल्यूशन है ना, ये मिल्की कलर का होता है। मिल्की, मिल्की मतलब जैसे दूध का कलर होता है ना, वैसे कलर का होता है ये। अब मिल्की कलर का होने का देखो रीजन क्या है, तुम्हें पता है कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम जिससे हमारी हड्डियां बनी होती है, ठीक है। बेसिकली जो हड्डियां बनी होती हैं, हड्डियां या दांत, वो व्हाइट होते हैं उस कलर के, ठीक है। उसमें अगर पानी घोलेंगे तो वो मिल्की दूध जैसे ही बनेगा ना बेसिकली, ठीक है। तो वो मिल्की कलर का बनता है। तो ये था कैल्शियम के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम की बात पहले कर लें या इनकी कर लें पहले? चलो इनकी कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वालों के मैग्नीशियम को हम अलग से इसकी फुटेज दे देंगे इसको पूरी। ये मैग्नीशियम के लिए लाइन छोड़ दी मैंने, ठीक है। अब देखो ये ऊपर के 3 तो भाई ऐसे हैं कि ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करा के पूरी रिएक्शन बना दी। ऊपर के 2 तो ऐसे आग भी पकड़ ली और आग के फ्लेम के कलर भी बता दी मैं तुम्हें, ठीक है। अब ये वाला ऐसा था भाई, इसका मिलके सॉल्यूशन बना, ठीक है, समझ में आ गया। ये सेकंड नंबर वाले की बात बाद में करेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अकेली है। इन तीनों की बात करते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन अब कैसे रिएक्ट करते हैं? देख, ये जो है ऊपर के सारे, ये हमारे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल। अब ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे तो भाई ठंडे पानी में भी रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा है कि भाई नॉर्मल है तो इसका अलग से देखेंगे अभी। ये ऐसे हैं कि इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं होते, तो इसमें ना वाटर को इस लेवल पे गर्म करना पड़ता है कि वो भाप बन जाए, स्टीम बन जाए, ठीक है। यानी कि ये जो तीनों के तीनों हैं, ये रिएक्ट करते हैं बेसिकली स्टीम से। पहले मैं तुम्हें रिएक्शन दिखा दूं, जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो बनाता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और साथ साथ हाइड्रोजन गैस ऊपर, ठीक है। अब जिंक का भी सेम ही रहता है, वो H2 के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस ऊपर। Fe का भी, Fe भी वही है। लोहे के साथ अगर पानी का रिएक्शन करोगे तो क्या लग जाएगा? जंग में नहीं, लोहे में रस्ट लग जाता है, जंग। तो रस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? Fe2O3, उसमें भी हाइड्रोजन गैस ऊपर, ठीक है। अब देखो इन तीनों का तो सेम ये हिसाब है। पहले मैं अलग से ही बता दूं कि ये जो तीनों है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को एक और बात भी लिखनी है अभी। ये दोनों स्टीम से रिएक्ट करते हैं। स्टीम से मतलब कि पानी को अलग लेवल पे ही गर्म करना पड़ता है तब कहीं जाके रिएक्ट करते हैं। नीचे वाले तो इतने जिद्दी रिएक्ट ही नहीं करते, पानी को कितना भी उबाल लो। ऊपर का ऐसा भाई इतने रिएक्टिव है कि ठंडे पानी में भी उबल जाते हैं, उबल के मतलब रिएक्ट कर जाते हैं और आग भी पकड़ लेते हैं। नीचे वाले ऐसे हैं कि कुछ करते ही नहीं है। ये जो है, ये जो एल्यूमिनियम, जिंक और हमारा आयरन है, इनको अगर हम थोड़ा वाटर को गर्म करते हैं ना तो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं जल्दी। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई लोहे में तो जंग ऐसे भी लग जाता है। लग जाता है, मेरे को पता है, ठंडे में भी लग जाता है, ठंडे पानी में। पर टाइम, ये रिएक्शन मतलब क्विकली वाला रिएक्शन है कि एक उसी टाइम कितना हो रहा है। जैसे कि अब लोहे में जंग लगता है पर टाइम भी तो कितना लगता है? पानी गिरते गिरते बहुत समय तक। अगर तुम्हें जल्दी करना है तो ऐसा करो कि स्टीम लाओ, तब लोहे में जल्दी जंग लगेगा, क्योंकि ये रिएक्शन देखनी होती है हमें। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 साल की रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। तो इनमें ऐसा सीन है कि इनमें लगता है भाई, इनमें भी हल्का हल्का रस्ट आता है, पर इसमें जल्दी लाने के लिए हमें इसको पानी को गर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई स्टीम से करते हैं बहुत ज़्यादा गर्म करके, तो ये भी रिएक्ट कर जाते हैं। नीचे के 3, ऊपर के 3 तो ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं, नीचे के करते ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है क्योंकि देखो एक और कभी एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन कि जो जिंक है, जो एक ऐसा मेटल, जो अगर मान लो जिंक है ना और वो उसने जिंक के साथ ऑक्साइड बनाया, मैं जिंक की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। अगर जिंक होता है हॉट तो ये होता है येलो कलर का, ठीक है। इसका ऑक्साइड बनेगा येलो कलर का। और अगर ये होता है कोल्ड, मतलब उस टाइम ठंडा है, उसका टेम्परेचर कम है, तो होता है वाइट कलर का। अब सीन समझो कि क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा मेटल होता है जो अपना ऑक्साइड भी बनाएगा लेकिन जब गर्म होगा तो येलो कलर का, ठंडा होगा तो व्हाइट कलर का। तो आंसर है जिंक। या फिर अगर तुम जिंक के बारे में ही पूछ रहे, जिंक ऑक्साइड्स के बारे में, तो उसमें ये 2-3 लाइनें पेल के अपने क्वेश्चन को और बढ़िया बना सकते हो देखने में, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब ये बेसिकली यही रह गया हमारा एमजी में बात करने से पहले मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। चलो वो लास्ट में बता दूंगा क्योंकि वो उसमें एमजी भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम के साथ देखो, मैग्नीशियम का ये हिसाब है कि मैग्नीशियम के साथ जब भी हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम भी अपना ऑक्साइड बनाएगा, एमजीओ हमेशा बनाता है, एमजीओएच, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, H2 गैस
ये ऐसे नीचे, और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और H2 गैस लिबरेट हो गई, सब ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम का ऐसा सीन है कि मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और सेम हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा अपने। ये मैग्नीशियम है इतना अच्छे से, मतलब उसमें घुलता नहीं है, तो प्रेसिपिटेट बन के इसके छोटे छोटे टुकड़े पानी में नीचे चले जाते हैं। एरो, ऊपर एरो का मतलब तुम्हें बता ही रखा है, शायद तुमने पहली रिएक्शन देखी होगी कि ऊपर एरो का मतलब होता है कि वो गैस भाप बन के ऊपर उड़ गई, रिएक्शन से बाहर चली गई। नीचे वाले एरो का मतलब होता है कि किसी चीज़ में सोल्यूबल नहीं होते ना, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे होते। तो चीनी के टुकड़े, जैसे कि चीनी के टुकड़े हैं, हमने पानी में, जैसे एक गिलास है अपना, ठीक है, इसमें हमने चीनी डाली ऐसे करके। अब अगर हम उसको घोलेंगे तो ठीक है, मिक्स हो जाएगी, गायब हो जाएगी। नहीं घोलेंगे तो नीचे जाके बैठ जाता है ना। तो उन टुकड़ों को मैं ऐसे एरो लगाऊंगा कि वो नीचे बैठ गया। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम है वो अच्छे से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। तो नीचे वाले एरो का मतलब है कि वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। मैग्नीशियम के थोड़े बहुत टुकड़े जो मिक्स हो गए वो तो ठीक है, जो नहीं हुए वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। अब इसमें अलग सा क्या था, जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी सबके साथ रिएक्ट कर रहा है, वैसे ही इसमें भी H2 गैस भी लिबरेट हो रही है, सब कुछ सेम हो रहा है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि देखो ये तो है भाई जिद्दी, नहीं ये वाले नहीं, ये वाले नीचे वाले जिद्दी हैं कि भाई कितना भी रिएक्ट करो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। ये इनको थोड़ा सा गर्म करते हैं, मतलब पूरा स्टीम करके पूरी जान लगा के तब कहीं जाके ये रिएक्ट करें। ये ऐसे है कि खुद ही रिएक्ट होते हैं, चाहे पानी ठंडा हो चाहे गर्म हो, ठीक है। मैग्नीशियम का ऐसा है कि इसके लिए हमें पानी गर्म करना पड़ता है, यानी कि बॉइल वाटर के साथ ये रिएक्ट होते हैं, यानी कि उबला हुआ पानी होना चाहिए। देखो इनका ये ठंडे पानी से, ठीक है, काम चल गया। इनके लिए पानी उबाल के, जैसे चाय के 100 डिग्री के आसपास का या उससे थोड़ा कम के आसपास का करो गर्म, ठीक है, पानी तो उतने में हो जाता है इसका काम। इनका ये है कि भाई बहुत ही ज़्यादा लेवल पे गर्म करना पड़ता है, मतलब ये ठंडे पानी में भी हो जाता है, इसके लिए पानी गर्म करना पड़ता है, और ये गर्म करके भाप बनाना पड़ता है, तब जाके ये सब रिएक्ट हो जाते हैं पानी से। और ये वाले नीचे तो खैर होते ही नहीं रिएक्ट। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं, जैसे अपने पोटेशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव हैं कि ये तो आग भी पकड़ लेते हैं, दोनों आग के कलर बता दिए मैं तुम्हें, ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम का ऐसा हिसाब है कि कैल्शियम खैर इसी में आ गया, लेकिन इन दोनों का ऐसा हिसाब है कि ये भी आग नहीं कैच करते, फिर भी रिएक्टिव हैं ठीक ठाक। और मैग्नीशियम का ऐसा है कि उसके लिए पानी हमें ज़्यादा बॉईल करना पड़ता है, कैल्शियम के लिए उतना नहीं करना पड़ता, कैल्शियम खुद ही रिएक्ट करता है ठंडे पानी से। इन नीचे वाले तीन का ऐसा है कि स्टीम बनानी पड़ती है वाटर की, जब पूरी स्टीम बनाते हैं ना तब कहीं जाके वो रिएक्ट करते हैं। और उसमें भी जिंक का मैंने तो बता दिया कि क्या है, अगर जिंक ऑक्साइड गर्म है तो वो येलो कलर का होगा, और अगर ठंडा है जिंक का मेटल तो उसका व्हाइट कलर का दिखेगा हमें। स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, नीचे वाले रिएक्ट नहीं करते। अब एक और बात आ गई एमसीक्यू में या क्वेश्चन बन गया कभी कि जो सोडियम और पोटेशियम है हमारे, हमें पता है कि उसको चाकू से काट सकते हैं हम, इजीली कटेड बाय नाइफ होते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम और पोटेशियम है, जैसे मान लो ये अपना सोडियम का एक मेटल है, उन्होंने ऐसे करके पानी में डाल दिया, ठीक है, ये पानी में डाल दिया सोडियम मेटल। अब सोडियम चाकू से काटे जाने वाली चीज़ है, पनीर टाइप है, यानी फोम या गद्दा टाइप है। तो हमें पता है कि सोडियम क्या कर जाएगा, सोडियम कर जाएगा फ्लोट। फ्लोट का मतलब है पानी के ऊपर, हाँ आग पकड़ेगा, पता है, हमें पता है, लेकिन वो पानी के नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर तैरेगा, ठीक है। ये किसका है प्रॉपर्टी है, ये सोडियम की, और सोडियम की और पोटेशियम की। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं फ्लोट पानी के ऊपर, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों की। जैसे मान लो इनकी बात करें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये अपना पानी हो गया, ठीक है। एक हो गया अपना कैल्शियम का, चलो एक एक से ही समझ लो कि कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम का क्या सीन है, कैल्शियम उतना रिएक्टिव नहीं है, हमें पता है, ठीक है। तो कैल्शियम उतना रिएक्टिव नहीं है तो वो सिंक करने लगेगा। सिंक का मतलब है पानी में हल्का हल्का करके डूबने लगेगा कैल्शियम, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब वो रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हमें पता है हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर निकलेगी, पानी से बाहर निकलना चाहेगी। तो जो हाइड्रोजन गैस ऊपर जा रही होती है, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन गैस जो ऊपर जा रही होती है वो इसको उठा के ऊपर ही तैराने लग जाती है। मतलब असल में जो प्रॉपर तैरने की प्रॉपर्टी है वो तो है इनकी, ये पानी पे तैर जाते हैं, ठीक है, ये डूब रहे होते हैं, पर इनकी रिएक्शन से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, कैल्शियम और कौन सा, एक कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम, इनके अंदर से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है वो इनको ऊपर दोबारा ले आके फ्लोट करा देती है आराम से, ठीक है। तब जाके ये भी तैर जाते हैं। ये एक थोड़ा था क्वेश्चन कि अगर कौन कौन से पानी में तैरते हैं मेटल वगैरह रिएक्शन के टाइम पे, तो वो भी बता दिया मैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इस पूरी वीडियो में हमने ये देखा कि मेटल, कोई भी मेटल, वो तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है, उसके उस हिसाब से कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं वो मैंने तुम्हें सारा बता दिया। और ये तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करते करते करते, जिससे प्लेटिनम गोल्ड वगैरह बहुत कम रिएक्टिव है, इतने कम रिएक्टिव, जैसे कि अब तुम खुद ही देख लो, जो पानी वगैरह है, अगर वो सोना चांदी प्लेटिनम वगैरह के जेवर पे पड़ भी जाए तो ऐसा थोड़ी सी आग पकड़ ले, अगर आग पकड़ने लगे तो जो जितनी भी महिलाएं वगैरह वो तो पहनना ही छोड़ देंगी, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो इसमें हमने ये पढ़ा। अब मिलते हैं इसके दूसरे केमिकल रिएक्शंस पे। दैट्स इट।